दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे टकराव और जंग जैसी स्थिति तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। चुनावी माहौल के बीच ट्रंप का अंदाज पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और उनके बयान अब सिर्फ घरेलू मुद्दों पर नहीं, बल्कि सीधे ईरान को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इशारों में कहा कि ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है और पावर प्लांट डे और ब्रिज डे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे कई लोग संभावित हमले की चेतावनी मान रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात भी कही, जो दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है और अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने और भी सख्त लहजे में कहा कि अगर ईरान ने जल्द कोई समझौता नहीं किया तो वो सब कुछ उड़ा देंगे और तेल पर कब्जा करने तक की सोच सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में पुल और पावर प्लांट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गिरते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसी दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के कुछ अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और 6 अप्रैल यानी आज तक किसी डील की संभावना हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कहा कि वो किसी तरह की बातचीत या समझौते की कोशिश नहीं कर रहा। ट्रंप का एक और बयान काफी चौंकाने वाला रहा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने के लिए हथियार भेजने की कोशिश की थी और ये हथियार कुर्दों के जरिए भेजे गए थे। कुर्द एक ऐसा जातीय समूह है जो इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान में फैला हुआ है और पहले भी कई बार अमेरिका के साथ काम कर चुका है, खासकर आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि ये हथियार प्रदर्शनकारियों तक पहुंचे ही नहीं और बीच में ही रोक लिए गए, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ था या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान को अल्टीमेटम दे चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर डील नहीं हुई तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। वहीं जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी सख्त चेतावनी दी है कि अगर तनाव बढ़ा तो पूरा इलाका अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नर्क बन सकता है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई, जिनका सबसे ज्यादा असर कुवैत में देखा गया, जहां पावर प्लांट और वाटर डिसलिनेशन यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है और इससे आम लोगों की बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब में भी एनर्जी साइट्स और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि हर हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लगातार बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान एक तरफ चुनावी रणनीति हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हालात को और भी भड़का सकते हैं, खासकर तब जब पहले से ही क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। कुल मिलाकर ये साफ है कि मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े टकराव की ओर इशारा भी कर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या दुनिया सच में एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होगा। फिलहाल इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।